नमस्कार विद्यार्थियों, ओल्ड इज गोल्ड सीरीज के अंतर्गत डेली 5 प्रश्नों की सीरीज अपनी चल रही है और इस सीरीज के अंतर्गत आज का ये वीडियो लेक्चर जो है ये विद्यार्थियों 15वां है। अपना टॉपिक चल रहा है बेराट की सभ्यता और बेराट की सभ्यता का आज का ये जो वीडियो है, आज की जो क्लास है ये चौथी क्लास है विद्यार्थियों। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थल से मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष प्राप्त हुए? वह कौन सा स्थान है जहां से मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष प्राप्त हुए? ऑप्शन है बेराट, कालीबंगा, पीलीबंगा और आहड़। इस प्रश्न का राइट आंसर विद्यार्थियों ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। बेराट की सभ्यता जो है, बेराट की सभ्यता से मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हमने पीछे के वीडियो के अंदर डिटेल में अच्छे से डिस्कस किया था बेराट की सभ्यता के बारे में। आप नहीं, यदि अभी तक नहीं देखें तो 3 वीडियो ऑलरेडी अपने आ चुके हैं, वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए एक बार फिर से आपको बता देता हूं मैं, बेराट की सभ्यता जो है, इस बेराट की सभ्यता से 3 प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। बेराट की सभ्यता से मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष मिले हैं। मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष मिले हैं। बेराट की सभ्यता से बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं। बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं। और विद्यार्थियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बेराट की सभ्यता से महाभारतकालीन प्रमाण भी मिले। महाभारतकालीन प्रमाण जो है, ये महाभारतकालीन प्रमाण भी मिले हैं बेराट की सभ्यता से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चलिए काफी अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों, और ये प्रश्न जो है LSA पशुधन सहायक 2022 के पेपर के अंदर पूछा गया था। प्रश्न है विद्यार्थियों, बेराट जयपुर के पास जो है, बेराट भीमजी की डूंगरी, एक डूंगरी का नाम दिया गया भीमजी की डूंगरी। भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 रिक्त स्थान के शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है। आपको यहाँ पर उस शासक का नाम बताना है जिनके शिलालेखों की खोज जो है यहाँ बेराट की सभ्यता में की गई है। ऑप्शन दिए गए हमें चालुक्य, मुगल, अशोक और राठौड़। इस प्रश्न का राइट आंसर विद्यार्थियों ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। मौर्य शासक अशोक मौर्य के 2 शिलालेख जो है, इन 2 शिलालेखों की खोज जो है ये बेराट की सभ्यता से की गई। कल वाले वीडियो के अंदर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, काफ़ी अच्छे से हमने डिस्कस किया था, फिर भी मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ विद्यार्थियों। बेराट की सभ्यता से मौर्य शासक अशोक मौर्य जो है, अशोक मौर्य के 2 शिलालेख की खोज की गई है। और दोनों शिलालेख के बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि पहला शिलालेख जो है, उस पहले शिलालेख का नाम मैंने आपको बताया था भाब्रू शिलालेख, और भाब्रू शिलालेख काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाब्रू शिलालेख के बारे में भी हमने ये देखा था विद्यार्थियों कि भाब्रू शिलालेख जो है, इस भाब्रू शिलालेख की खोज बीजेक की डोंगरी पर कैप्टन बर्ट के द्वारा 1837 ईस्वी के अंदर की गई और 1840 में इस शिलालेख को कलकत्ता ले जाया गया, जो वर्तमान में कलकत्ता के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संग्रहालय में स्थित है। और भी हमने देखा था कि अशोक के बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण जो था वो भाब्रू शिलालेख ही था, और भाब्रू शिलालेख में अशोक ने लिखवाया था मैं बुद्ध धम्म संघ में विश्वास रखता हूँ। और भाब्रू शिलालेख के अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि अशोक को मगधाधिराज, मगध का राजा कहा गया भाब्रू शिलालेख के अंदर। और विद्यार्थियों दूसरे शिलालेख की हमने बात की, दूसरा शिलालेख जो था अशोक मौर्य का, उसकी खोज जो विद्यार्थियों भीम की डूंगरी की तलहटी में की गई और 1871-72 ईस्वी के अंदर, 1871-72 ईस्वी के अंदर ACL कार्लाइल के द्वारा की गई। ACL कार्लाइल के द्वारा की गई। काफ़ी अच्छे से हम पीछे के वीडियो के अंदर ये अशोक मौर्य के दोनों शिलालेख के बारे में डिस्कस करके आए थे। ACL कार्लाइल के द्वारा की गई एक शिलालेख की खोज, दूसरे शिलालेख की खोज जो है वो कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 18। आज की सीरीज के अंतर्गत ये तीसरा प्रश्न है विद्यार्थियों। चलिए देखते हैं 18 नंबर प्रश्न जो है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेराट सभ्यता के संबंध में असत्य है? हमें यहाँ पर 4 कथन दिए गए विद्यार्थियों बेराट सभ्यता के बारे में, और हमें बताना है कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है। चलिए देखते हैं। पहला कथन है हूण आक्रांता मिहिर कुल ने बेराट का विध्वंस किया था। बिल्कुल विद्यार्थियों ये कथन सही है, मिहिर कुल ने बेराट को नष्ट किया था। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। भवन, मठ, मंदिर, स्तूप पत्थरों की प्रचुरता के बावजूद ईंटों के बने हुए हैं। भवन जो है वो, भवन, मठ और मंदिर और स्तूप जो है पत्थरों की प्रचुरता के बावजूद भी ईंटों से बने हुए, ये स्टेटमेंट भी सही है। अगला देखिए 6-7 कमरों का एक खंडर नुमा भवन मिला है, ये स्टेटमेंट भी सही है। पीछे के वीडियो के अंदर ये तीनों स्टेटमेंट बहुत अच्छे से डिस्कस करके आए हैं अपन। आपने पीछे की वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, तीनों स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब चौथा स्टेटमेंट जो असत्य है। वैसे पढ़ लेते हैं हम लोग। बेराट से टकसाल के साक्ष्य नहीं मिले। विद्यार्थियों ये स्टेटमेंट असत्य है क्योंकि बेराट से टकसाल के साक्ष्य मिले हैं। बेराट से टकसाल के साक्ष्य मिले हैं
और संभवतः जो टकसाल के साक्ष्य मिले हैं, टकसाल के जो साक्ष्य मिले विद्यार्थियों, वहाँ ऐसा माना जाता है कि ये जो टकसाल के साक्ष्य जो मिले हैं बेराट से, वहाँ पंचमारक मुद्रा निर्माण का केंद्र था, पंचमारक मुद्रा निर्माण का केंद्र था। और विद्यार्थियों एक बात और बता देता हूँ, ध्यान से सुनना आप। विराटनगर यानी यूं कहें कि बेराट के मध्य काल में अकबर ने, मुगल राजा अकबर जो है, मुगल राजा अकबर ने एक टकसाल खोली थी। अकबर ने एक टकसाल खोली थी मध्यकाल में अकबर ने बेराट के अंदर। और विद्यार्थियों ये जो टकसाल खोली थी, इस टकसाल से अकबर, ध्यान से सुनना, इस टकसाल से अकबर, जहांगीर और शाहजहां, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के काल में तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। ये बात भी याद रखिएगा कि मध्यकाल में जो टकसाल खोली, किसने खोली? अकबर ने खोली। और कौन से सिक्के बनते थे यहाँ पर? तांबे के। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय तांबे के सिक्के जो थे यहाँ ढाले जाते थे। इसका मतलब 4 नंबर स्टेटमेंट जो है वो असत्य स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ बेराट में टकसाल के साक्ष्य मिले हैं और ये स्टेटमेंट क्या है कि टकसाल के साक्ष्य नहीं मिले। चौथा डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 19, काफी इजी प्रश्न है। बेराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा जिला जो बेराट में सम्मिलित नहीं है। अजमेर, बलवर, ये ऑप्शन बी जो है ये अलवर है विद्यार्थियों, बलवर नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। अलवर, जयपुर और टोंक। तो विद्यार्थी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, अजमेर जो है इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। राजस्थान में मत्स्य जो महाजनपद जो था, उस मत्स्य महाजनपद का विस्तार जो था विद्यार्थियों, दक्षिण पश्चिम अलवर, दक्षिण पश्चिम भरतपुर, दौसा, जयपुर के कुछ हिस्सों में था, अजमेर में नहीं था विद्यार्थियों। और ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में भी मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है विद्यार्थियों। और महाभारत काल में विराट नामक राजा इस जनपद का शासक था, जिसने विराटनगर को मत्स्य जनपद की राजधानी भी बनाया था। तो ए ऑप्शन जो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा, अजमेर शामिल नहीं था। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न देखिएगा। बेराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? बेराट जो है प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी, ये पूछा गया। बेराट जिसका प्राचीन नाम विराटनगर था, विराटनगर। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि विराटनगर जो थी प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? विद्यार्थियों प्राचीन भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे, 16 महाजनपद हुआ करते थे। और 16 महाजनपदों में एकमात्र जनपद जो राजस्थान के अंदर हुआ करता था, उस महाजनपद का नाम था मत्स्य महाजनपद, मत्स्य महाजनपद नाम था। और विद्यार्थियों ये जो मत्स्य महाजनपद जो था, इस मत्स्य महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी विराटनगर, मत्स्य महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी विराटनगर हुआ करती थी। और विराटनगर को ही वर्तमान के अंदर कहा जाता है बेराट कहा जाता है विद्यार्थियों। तो बेराट जो है प्राचीन भारत में मत्स्य महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। मैंने आपको पीछे की वीडियो के अंदर बताया भी था कि महाभारत काल में विराट नामक राजा इस जनपद का शासक था, जिसने विराटनगर को मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया था। और विद्यार्थियों विराटनगर में पांडवों ने, ये विराटनगर जो है, इस विराटनगर में पांडवों ने, जो पांडव जो थे, उन पांडवों ने क्या किया? पांडवों ने अपने अज्ञातवास का समय भी व्यतीत किया था, अपने अज्ञातवास का समय भी व्यतीत किया था। अच्छे सुनिए, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहाँ व्यतीत किया? तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर में व्यतीत किया था। और मत्स्य जनपद पर विद्यार्थियों चेदियों ने आक्रमण किया था। ये मत्स्य महाजनपद जो है, इस मत्स्य महाजनपद पर चेदियों ने आक्रमण किया था विद्यार्थियों, चेदियों ने अटैक किया था, आक्रमण किया था मत्स्य महाजनपद पर, जिसमें मत्स्यवासियों की भयंकर हार हुई थी। और इस वजह से मत्स्य जनपद को चेदी जनपद में मिला भी दिया गया था। मगध राज्य के उत्थान ने इस जनपद की स्वतंत्रता को पूर्णतः समाप्त कर दिया। इसका विलय मगध साम्राज्य में हो गया। यदि आपसे पूछे लास्ट में मत्स्य जनपद का विलय जो था कौन से साम्राज्य में हुआ था, ये मगध साम्राज्य के अंदर हुआ, चेदियों ने हराया था और फिर लास्ट में जो है इसका विलय जो है मगध साम्राज्य के अंदर कर दिया गया था। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। ऐसे ही 5 प्रश्न डेली यदि आप देखना चाहते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।